केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सेवा और सुविधा पर जोर। 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र यात्रा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। बच्चों की सुरक्षा का संकल्प। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला। कमीशन खोरी और स्वार्थ की राजनीति का लगाया आरोप। रिम्स 2 मामले पर बोले, उपजाऊ भूमि की बजाय अन्यत्र बने अस्पताल। और गढ़वा में कबड्डी प्रीमियर लीग में प्रतिभागी दिखा रहे दम। अतिथियों ने बढ़ाया हौसला। जेपीएल में छोटा नागपुर रॉयल्स और कोयलांचल सुपर किंग्स की हुई भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला की संज्ञा दी है। श्री मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते कदम पर प्रसन्नता जताई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। भारत विमेन लेड रिसर्च और इनोवेशन का उज्जवल उदाहरण बन रहा है। 50% स्टार्टअप्स में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर है। कृषि, स्वास्थ्य या फिर स्पेस मिशंस, विमेन आर लीडिंग एवरीवेयर। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। नहीं, उसका हक है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की पिछले 12 वर्षों के दौरान विकास की यात्रा को अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने डीडी झारखंड में खास बातचीत में कहा कि श्री मोदी ने विकास की लंबी लकीर खींची है, जिससे हर वर्ग और हर क्षेत्र में विकास की किरण पहुंची है। मैं झारखंड की बात करूं कि झारखंड में जितना काम 12 साल में हुआ, भूतो न भविष्यति, पिछले 70 साल में कोई काम ऐसा नहीं हुआ।
और मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं गोड्डा जहाँ से सांसद हूँ, 75 साल बाद वहाँ के लोगों ने रेल देखा। दुमका जो कि उपराजधानी है, 68 साल वहाँ के बाद वहाँ के लोगों ने रेल देखा। आज यदि झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट कहीं है तो वो देवघर में है। यदि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इतने वर्षों के बाद मिला, तो वो झारखंड को मिला और वो देवघर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जन कल्याण के कार्यों को भी नई दिशा मिली है। आयुष्मान भारत योजना गिरिडीह के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। गिरिडीह के तेलुडी के रहने वाले आमिर हसन ने भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि वे अपेंडिक्स बीमारी से परेशान थे। पैसे नहीं होने के कारण वे इलाज नहीं करवा पा रहे थे। ऐसे में उन्हें आयुष्मान कार्ड का पता चला। इस कार्ड की बदौलत उन्होंने अपना इलाज करवाया। पिछले 1 महीने से मेरा पेट में दर्द था, जो पैसे के ना कारण से हमने अपना इलाज नहीं कराया, लेकिन आयुष्मान भारत के द्वारा जो सरकार ने ये जो दिया, तो इसी के लिए हमने यहाँ पे अपना ऑपरेशन करवाया और इसलिए हम भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लाभुक की मां आलिया बेगम ने भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए बताया कि इस योजना की बदौलत ही उनका बेटा बीमारी से मुक्त हो पाया है। तबियत खराब था, अपेंडिक्स था बाबू, मेरे पास पैसा न रहने के कारण से हम इसका इलाज नहीं कर पाए। स्मार्ट कार्ड से हम इसका इलाज में जीवन में कराए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत देश भर के गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस कुरीति को समाप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रयास पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दिवस हमें बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सचेत करता है। इधर राज्य के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन के अधिकार पर बल दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बाल श्रम न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी बाधक है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज कई लोगों ने मुलाकात की। भारत आदिवासी पार्टी पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सुशील बारला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी उनसे मिला। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल का ध्यान पश्चिमी सिंहभूम जिले में डीएमएफटी के कार्यों में कथित अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया। राज्यपाल से आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भी मुलाकात की। शिष्टमंडल ने झारखंड पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विषय पर ज्ञापन सौंपा।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर हमला बोला है। रिम्स 2 मामले पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के नाम पर यदि मुख्यमंत्री कमीशनखोरी और स्वार्थ की राजनीति करेंगे तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। नगरी की उपजाऊ कृषि भूमि पर प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना को लेकर स्थानीय आदिवासी परिवारों में गहरी चिंता और असंतोष है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वर्षों से जिन खेतों पर निर्भर होकर सैकड़ों परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन्हें उनकी सहमति के बिना उजाड़ने का कोई भी प्रयास न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। विकास आवश्यक है, लेकिन विकास के नाम पर लोगों के अधिकार, संस्कृति और आजीविका की अनदेखी स्वीकार्य नहीं हो सकती। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को सुझाव दिया कि रिम्स 2 उपजाऊ भूमि की बजाय अन्यत्र बनाया जाए। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग के काम में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि 78.6% मतदाताओं की मैपिंग हो गई है। अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद से अब तक 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने मैपिंग कराई है। CEO ने कहा है कि वैसे मतदाता जिनकी अब तक मैपिंग नहीं हुई है, वे BLO से संपर्क कर मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। 15 जून तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद फॉर्म की छपाई और प्रशिक्षण कार्य होंगे। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से मैपिंग को लेकर शिविर लगाए जा रहे हैं। रांची के सभी बूथों में भी कल से 2 दिवसीय विशेष कैंप लगेगा। समाचारों, केंद्र सरकार हर वर्ग के उत्थान को लेकर प्रयत्नशील है, जिसकी बानगी पिछले 12 वर्षों के दौरान नजर आई है। PM स्वनिधि योजना की शुरुआत भी इसी की एक कड़ी रही है। इस योजना का राज्य में भी बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। रांची के कई फुटपाथ दुकानदारों को जहां एक ओर स्थायी दुकान उपलब्ध कराया गया है, वहीं दूसरी ओर PM स्वनिधि से भी उन्हें संबल मिला है। रांची के कई फुटपाथ दुकानदारों को अटल स्मृति वेंडर मार्केट में स्थायी दुकान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही PM स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें कारोबार को बढ़ाने का भी मौका मिला है। आंखों से दिव्यांग विनय जैन ने बताया कि उन्हें 3 किश्तों में 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे उन्हें बैग के कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। यहाँ 7 साल हो गया मार्केट में आए हुए। उससे पहले हम फुटपाथ में लगाते थे। फिर हमको ये लोन मिला 10,000 का, तो उससे हमने थोड़ा कारोबार बढ़ाया। जब वो लोन क्लियर कर दिया तो 20 का मिला, तो उससे और थोड़ा सा बेनिफिट हुआ। फिर उसके बाद 20 का क्लियर करके 50 का मिला, तो उससे हमको बेनिफिट हुआ और उससे मेरा घर परिवार चलता है। वहीं संजीत सिंह को भी PM स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उन्हें चप्पल जूता के कारोबार में इससे मदद मिली है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के माध्यम से आवेदन करने से आसानी से योजना की राशि प्राप्त हो जाती है। 2 दिन लगा अप्लाई करने में और अकाउंट में आ गया। कितना आया? 10,000 रुपया। और उस 10,000 के लिए अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत बढ़िया। क्या-क्या दस्तावेज लगे और कितना समय लगा पूरा प्रोसेस करने में? दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड और दुकान का बैंक अकाउंट का पासबुक लगा। PM स्वनिधि योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता से छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबारियों को काफी लाभ मिला है और उन्हें कारोबार को आगे बढ़ाने में संबल मिला है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने आज दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी साझा की है। मानसून झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार और ओडिशा के भी कई क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है और इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है। यह अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ अन्य इलाकों में भी पहुंच जाएगा। आज दुमका, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की संभावना है। इधर राज्य में कल सर्वाधिक 92.2 मिलीमीटर बारिश पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में हुई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 18 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, फिर इसमें वृद्धि होगी।
राज्य में मानसून के संभावित आगमन को देखते हुए साहिबगंज जिला प्रशासन और प्रगतिशील किसान खरीफ फसल की तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गए हैं। इस वर्ष औसत से कम बारिश की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एक जल प्रबंधन मॉडल तैयार किया है। इसके तहत जिले के पुराने तालाबों को दुरुस्त करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर जल संचयन टैंकों का निर्माण कराया गया है। साहिबगंज जिला प्रशासन, कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग ने सामूहिक रूप से जिले के सभी प्रखंडों में खेती किसानी को बचाने के लिए कमर कस ली है। साहिबगंज के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी राहुल कुमार गुप्ता ने दूरदर्शन को बताया कि किसानों को धान के पौधे तैयार करने और समय समय पर उनकी पटवन के लिए इस वर्ष जिले में 2500 एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचित करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तालाब में हम लोग को लगभग 1200 एकड़ हम लोग सिंचित एरिया इस बार नया जनरेट करने वाले हैं। पर्कुलेशन टैंक में लगभग 1100 एकड़ हम लोग और बोरिंग से हम लोग लगभग 80 एकड़, तो कुल मिला के हम लोग 2500 एकड़ नया सिंचित एरिया हम लोग इस बार तैयार करेंगे। इससे टोटल लगभग 3000 के आसपास किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। जिला प्रशासन की इस जल संचयन मुहिम का सबसे सकारात्मक असर साहिबगंज के आदिवासी बहुल इलाकों में देखने को मिल रहा है। तालझारी प्रखंड के अयोध्या ग्राम की प्रधान मेरी मरांडी और निपानिया गांव की मूर्ति हास्ता बताती हैं कि सरकारी तालाबों के कायाकल्प से न सिर्फ उनकी खेती बाड़ी की राह आसान हुई है, बल्कि चिलचिलाती धूप में भटकने वाले मवेशियों और गांव की महिलाओं को नहाने और दैनिक कार्यों के लिए भरपूर पानी मिल रहा है। पुखरी नेलोक कान नोआ दो आले आतु रिया कान गया, सरकारी वाला पुखरी कान तालेया और नोआ पुखरी रे अडी ढेर लाभ मेना तालेया। नोंदे दाग पेरेजोग कानते जोतो होड़ा चास बास लगी फायदा मेना तालेया। आलेया जमीन रे गड़िया को बनाव कदा, निया गड़िया रे दो हाकु को ले दो कोआ सबिस्ता और उन डोबरे लगी होले सबिस्ता कना। विभाग की इस योजना की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि तालाबों के जीर्णोद्धार के बाद स्थानीय स्तर पर पानी पंचायत समिति का गठन किया गया है। निपानिया और अयोध्या गांव के प्रगतिशील किसान चंद हंसदा और देवू दाऊद मुर्मू ने बताया कि समिति के सदस्यों ने मिलकर तालाब के ऊंचे मेढ़ों का खाली छोड़ देने के बजाय वहां बड़े पैमाने पर अरहर की सामूहिक खेती शुरू कर दी है। ये तालाब हम लोग का ज़मीन में बना है और इस तालाब बना के हम लोगों का बहुत लाभ है, बहुत सुविधा है। अगल बगल गांव का गाय बैल भी पानी पीने के लिए सुविधा हुआ। आज इस पोखरा के बनने से आज हम सभी लोगों को बहुत फ़ायदा और बहुत अच्छा हो रहा है सब चीज़। जैसे कि अभी हम लोग खेती कर रहे हैं, अभी हम लोग जोतवा रहे थे खेत, कुछ समय में हम लोग यहीं से पानी निकालेंगे और हमारा खेत में हम लोग लेके जाएंगे। और जैसे कि हम लोग ये तालाब बना है, तालाब बनने से जैसे कि तालाब का पटाल में हम लोगों का अरहर भी हम लोग लगाते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। परंपरागत तालाबों के अतिरिक्त भूमि संरक्षण विभाग साहिबगंज ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में लगभग 100 की संख्या में नए और आधुनिक जल सोखता गड्ढों का भी निर्माण कराया है। इन छोटे छोटे पर्कुलेशन टैंकों के माध्यम से जहां एक ओर बारिश की एक एक बूंद को सहेजकर भूजल स्तर को रिचार्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार के लिए नए स्रोत खुल गए हैं। तो यहाँ हम लोग के सरकारी पोखर है, यहाँ पर हम सामने में जो दिखाई देता है, अभी मतलब बहुत पानी है इसमें, लगभग मोटा मोटी 12 फीट पानी अभी भी खड़ा हुआ है। इसमें हम लोग का बहुत फ़ायदा मिलता है खेती लोगों के, चासी लोगों के लिए जो किसान है हम लोग, मतलब हम लोग का फसल रबी भी और खरीफ फसल दोनों का फ़ायदा इनसे हम लोग लेते हैं। कम बारिश की किसी भी आशंका से निपटने के लिए साहिबगंज भूमि संरक्षण विभाग ने पूर्व में ही अपनी हर संभव तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
विभाग ने जिले के तमाम अन्नदाताओं से यह विशेष अपील की है कि वे अपने अपने निजी खेतों में भी छोटे छोटे वाटर रिचार्ज पिट डोभा अवश्य बनाएं। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलको नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रही हैं। उन्होंने आज राजधानी के कुछ इलाकों का भ्रमण कर जल जमाव और नालियों का जायजा लिया। इस दौरान स्वच्छता अभियान चला। उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम की टीम नालियों की सफाई और ढकने की दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है। दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का आज 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जर्मनी से लौटते वक्त उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने भी जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता राणा बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और भारत के अगर देखा जाए सबसे सफल निशानेबाज उनमें से एक और उसके साथ साथ प्रतिष्ठित शूटिंग कोचों में से भी एक मशहूर शूटर जसपाल राणा, जिनके निधन की खबर है वो सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। म्यूनिक विश्व कप से लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यहाँ पर उनके निधन की जो खबर है वो सामने आई है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे थे जसपाल राणा। 28 जून 1976 को उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में से एक। 1994 के एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 15 पदक उन्होंने अपने नाम किए, जिसमें 9 स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य थे और उसके बाद सबसे सफल निशानेबाजों में से एक गिने जाते थे जसपाल राणा। और सबसे महत्वपूर्ण खासतौर से अगर बात की जाए, पेरिस ओलंपिक में हमने देखा था मनु भाकर, और जिसमें उन्होंने श्रेय दिया था अपनी सफलता का अपने कोच जसपाल राणा को। गढ़वा में इन दिनों झारखंड कबड्डी लीग चल रहा है, जिसमें प्रतिभागी अपना दम दिखा रहे हैं। कबड्डी लीग में विभिन्न फ्रेंचाइजियों की 6 टीमें शामिल हैं, जिनके बीच श्रेष्ठता की जंग चल रही है। 14 दिन तक चलने वाली इस लीग में शामिल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा और एसडीएम संजय कुमार भी पहुंचे। उन्होंने खेल भावना पर बल देते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भरोसा जताया कि लीग का आयोजन कबड्डी को लोकप्रिय बनाने में सहायक सिद्ध होगा। अधिकारियों ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। लोकल के खिलाड़ी हैं वो भी इससे प्रेरित हों, उनको भी लगे कि इस खेल को जो लगभग विस्मृत सा हो गया था और जो परंपरागत हमारे खेलों में शुमार हमारा कबड्डी जो हमारी विरासत हमारे संस्कृति का भी प्रतीक है, और उसको हम लोग दोबारा कबड्डी की ओर हमारे युवा लौटेंगे। इंटरनेशनल खेल बन चुका है, तो हमें इसको गांव से जिला स्तर पे, जिला से राज्य स्तर पे और राज्य से देश स्तर पे इसमें जो खूबियाँ और जो पोटेंशियल छिपा हुआ है उसको आगे लाने की जरूरत है। रांची में जेपीएल का रोमांच जारी है। जेएससीए स्टेडियम में आज छोटा नागपुर रॉयल्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत हुई। शाम में धनबाद डायमंड्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टक्कर होगी। कल भी जेपीएल में 2 मैच हुए, जिसमें उम्दा क्रिकेट देखने को मिली। जेपीएल में हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा खलल पड़ रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
गढ़वा में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने NFSA, JSFSS और जन वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए लाभुकों तक समयबद्ध और पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को गोदाम प्रभारी बनाने और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया। गढ़वा, रंका और वंशीधर नगर अनुमंडलों में मानसून अवधि के दौरान अवैध बालू खनन, भंडारण और परिवहन रोकने के लिए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। नियमों के उल्लंघन पर वाहन जब्ती, प्राथमिकी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पलामू के डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में राशन, धोती, साड़ी, नमक और चना दाल वितरण की प्रगति का जायजा लिया। बिना सूचना अनुपस्थित राइस मिलर्स को शो कॉज जारी करने और अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान तेज करने का निर्देश दिया। पलामू में डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने नशा मुक्त जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही स्कूलों, पंचायतों और संस्थानों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। पाकुड़ में उप विकास आयुक्त ने पीएम अभीम और 15वें वित्त आयोग के तहत निर्माणाधीन स्वास्थ्य उप केंद्रों की समीक्षा की। कार्य में तेजी, भूमि विवादों के शीघ्र निपटारे और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। गुमला में चैलेंज एवं प्रॉस्पर प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में 100 चयनित गांवों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। रिड्ज ऑफ वैली मॉडल, GIS आधारित योजना और 3 माह के एक्शन प्लान पर विशेष जोर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सेवा और सुविधा पर जोर। 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र यात्रा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। बच्चों की सुरक्षा का संकल्प। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला, कमीशनखोरी और स्वार्थ की राजनीति का लगाया आरोप। रिम्स 2 मामले पर बोले उपजाऊ भूमि की बजाय अन्यत्र बने अस्पताल। और गढ़वा में कबड्डी प्रीमियर लीग में प्रतिभागी दिखा रहे दम। अतिथियों ने बढ़ाया हौसला। JPL में छोटा नागपुर रॉयल्स और कोयलांचल सुपर किंग्स की हुई भिड़ंत।